देखिए, अगर हम थ्रू आउट की बात करें तो बेसिकली है क्या एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स? एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स इज़ ए फील्ड दैट स्टडी द इंटरैक्शन बिटवीन द इकोनॉमी एंड द एनवायरनमेंट, analyzing how economic activities impact the natural world and how environmental factor influence economic decisions. ठीक है ना? ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे मान लो हम कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो किस तरह से इन्वायरमेंट को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और आप ऐसे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी इकोनॉमिक डिसीजन को बेसिकली इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे हम कोई डिसीजन ले रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट लगाना है, तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए वहां से? भई यहाँ इन्वायरमेंट क्लियरेंस चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? कोई भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो। जैसे हम बात करते हैं ईआईए की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने की बात करते हैं, प्री, पोस्ट, ये सब कहीं न कहीं इकोनॉमिक डिसीज़न जो लेंगे हम या फिर कोई भी पॉलिसी बनाएँगे, तो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है, उस पॉलिसी बनाने में या इकोनॉमिक डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं करेगा बताइए? येस और नो? करेगा ना, इन्फ्लुएंस तो करेगा ही करेगा बेसिकली। तो वही बात ये कह रहा है, इट फोकस ऑन बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? हाँ, तो इट फोकस ऑन बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये हमें बैलेंस करना है चीज़ों को कि इकोनॉमिकली भी हम ठीक है ग्रो करते रहें, और इन्वायरमेंट है वो भी हमारा प्रोटेक्ट रहे बेसिकली, यानी कि सस्टेनेबिलिटी रहे, कंसिडरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, है ना? हम कंसिडर करते रहें कि कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, सब इन्वायरमेंटल पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, ये सब इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स